ये दोस्तों फिर एक बार आपका रीजनिंग सीखो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग सेट का पार्ट जो है 43। ठीक है, इसमें जो है रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न जो है आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी किसी भी जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जो है आपके 15 जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर रीजनिंग सीखो चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न लिखा हुआ है 59, 45, 70 और 56, 81। तो वाट की जगह पे क्या होने वाला है अगला। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कितने त्रिकोण है। ठीक है, त्रिकोण जो है इसमें आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है तीसरा। एफ का जो है संबंध पी से है तो जे का संबंध किस से होगा। ठीक है, इस प्रकार जो है इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय जोड़ी में दिखाए गए रिश्ते से मेल खाता है। ठीक है, जो यहाँ पे रिश्ते से मेल खाता है उसको बताना है। यहाँ पे लिखा गया है कि शेर का शावक। ठीक है, शेर का जो है लिखा गया है शावक। ठीक है, तो हिरण का क्या होता है। ठीक है, तो हिरण का देखिए पीलिया नहीं होता है, मेमेन नहीं होता है, और यहाँ पे जो लिखा गया आपका ऑप्शन नंबर 4 में वान ये नहीं होता है। तो अब बचे हुए कौन सा है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कैडपोल जो है किसका होता है, तो हिरण का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रृंखला में जो आपका अगला नंबर है वो जो है आपको बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 59 से लिखा गया है 45। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपके 14 जो है माइनस हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा, 25 ठो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे 14 माइनस, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि प्लस में कितना किया गया है, तो 25। ठीक है, तो अगला जो हम लोग अगला पद जो निकालेंगे तो देखिए पहले 14 माइनस फिर 25 जोड़ेंगे, फिर 14 माइनस फिर 25 जोड़ेंगे। तो अब आगे जो है हम लोग माइनस का 14 कर देंगे। 81 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है आपके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपके कितना हो जाएंगे, तो 7 में से 1 जाएगा 6, 67 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 67 जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा सी में दिया गया है। ठीक है, सी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि COAT को कोड प्रारूप में जो यहाँ पे लिखा गया है 31, 51, 20 के रूप में लिखा जाता हो, तो उसी कोड भाषा में CLUB को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिक को हम लोग समझेंगे। सी को लिखते हैं हम लोग कोड भाषा में 3। ठीक है, ओ का कोड होता है 15 और ए का कोड होता है 1। ठीक है, और टी का कोड होता है 20। यानी कि जो है ABCD जो है जो जिस नंबर पे आता है उसी को हम लोग सीधा सीधे लिख देंगे। सी का कोड क्या होता है 3, एल का कोड कितना होता है 12, यू का कोड होता है 21 और बी का कोड होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंतिम में 2 नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 31, 31, 22, 31, 31, 22 जो है इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी 22 नहीं है, यहाँ पे 32 लिखा है, यानी 22 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके सी में है, यानी तीसरा में। तो ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रृंखला का जो अगला पद है यहाँ पे उसको आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार जो है
घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 से हुआ है 12, तो हम लोग देखेंगे तो प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 12 से जो है देखेंगे 22, तो कितना हुआ है 10 का प्लस। ठीक है, यहाँ से 22 से 42 देखेंगे तो 20 जो है ऐड किया गया है प्लस, और 42 से 82 देखेंगे तो 40 ऐड किया गया है। ठीक है, मतलब कि पहले 5, फिर 10, फिर 20, फिर 40, मतलब सबका डबल। 5 से 10 हुआ, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 10 में से 20 हुआ, 2 से गुणा करेंगे, 20 से 40 हुआ, 2 से गुणा किए हैं। ठीक है, तो जब 40 हो गया तो 40 में 2 से गुणा करेंगे तो 40 दूना 80, 80 और 82 जोड़ेंगे तो 2 8 दूना 16, 162 जो है आपके आंसर हो जाएंगे। 162 जो कि आपके किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा 162। ठीक है, 162 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस उपयुक्त विकल्प को चुने जो चित्र में निम्नलिखित 5 चित्रों में 3 का चयन करें जो पूर्ण रूप से वर्ग बनाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से वर्ग जो है इसमें से कौन कौन बना सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्ग बनाने के लिए आपको मालूम होगा कि वर्ग जो है इस प्रकार बनता है। ठीक है, चारों भुजा जिसका बराबर होता है उसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन बना सकता है ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 भुजा है, इसमें इससे जो है हम लोग वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें भी 4 भुजा, इससे वर्ग बन सकता है और इससे वर्ग बन सकता है। ठीक है, हमको केवल 3 ठो बताना था, ये 3 हो गए, पहला, दूसरा और यहाँ पे चौथा। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से एक अग्रेषण आंकड़े निकालें। ठीक है, मतलब इसका अगला जो है अगला पद जो है आपको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है लिखा गया स्टार कोने में है तो इससे आगे चला आया है। ठीक है, फिर इससे आगे चला है, फिर इसके बाद से देखिए यहाँ पे आ गया है, फिर उसके बाद से यहाँ पे आ गया है, तो अगला बार कहाँ पे आ जाएगा स्टार, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके इसमें यहाँ पे जो है स्टार नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें स्टार यहाँ पे जो है नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्टार होना चाहिए तो यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी गलत। देखिए यहाँ पे स्टार जो है चौथा में दिया गया है, तो चौथा जो है इस प्रश्न का एकदम राइट उत्तर हो जाएगा आपका 100%। ये जो है प्रश्न का राइट उत्तर होगा जो कि आपके चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको लगाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे जो है जल रखा जाएगा या यहाँ पे, तो आपको इसका जो है जल प्रतिबिंब बताना है क्या होगा। ठीक है, तो जी को उलाटेंगे तो देखिए जी जो है यहाँ पे आपको इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी जो है पहले यहाँ पे ए लिख दिया गया है तो ये तो गलत हो जाएगा, जी पहले ही आएगा, तो यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। ठीक है, इसमें देखिए अब जल प्रतिबिंब में अक्षर जो है उल्टा होंगे, जैसे में ए लिखा गया है तो अब ए जो है इस प्रकार होगा, तो यहाँ पे ए लिख दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है यम का उल्टा यम यहाँ पे है तो यम का यम लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर जो चौथा है ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब में आप लोगों को अक्षर को जो है उल्टा लिखना होता है, जो कि इसमें उल्टा नहीं लिखा गया था, तो चौथा जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रृंखला का अगला नंबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 से हो गया 2, तो देखेंगे तो 1 प्लस हुआ, 2 से 5 हुआ कितना 3 प्लस हुआ, 5 से 12 कितना प्लस हुआ 7 प्लस हुआ, और 12 से जो है 27 देखेंगे तो 15 प्लस हुआ। इसका मतलब हुआ 1 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। फिर 15 में 2 से गुणा करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 31 हमको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 27 में 31 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 1 8 3 2 5 यानी 58 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर
जो है आपके 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे प्रश्न आपका कह रहा है, यहाँ पे पहले प्रश्न को देखिए, कह रहे दी गई छवि पैटर्न को पूरे करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे पूरा करना है इस पैटर्न को। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस प्रकार पैटर्न बना है। यहाँ पे एक कोने में वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कोने में वर्ग बनेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको तो पहले इस प्रकार होना है, फिर यहाँ से ये इस प्रकार होगा, और फिर यहाँ पे ये इस प्रकार होगा, और यहाँ से एक इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के फिगर जो है आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके, यहाँ पे तो बनाया गया है लेकिन यहाँ पे रंग दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए केवल एक ही पार्ट में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पूरा रंग दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा हुआ केवल आपके ऑप्शन नंबर ए जो है, ये जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को इसमें कमियां निकालना है ताकि आप लोगों को एकदम 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। जब आपको मालूम हो जाएगा कि 3 ठो गलत है, तो बचा हुआ 1 ठो जो है 100% सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगले 5 में से 4 में एक विशिष्ट समानता है और वे एक समूह बनाते हैं, इसमें से कौन समूह का सदस्य नहीं, मतलब 4 ठो एक जैसे हैं और एक अलग है। ठीक है, तो सी देखेंगे, सी से ई देखेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 5, यहाँ पे 15 लिखा गया है, फिर के लिखा गया है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे जी लिखा गया। मतलब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि इसमें तो श्रृंखला का तो कोई रूल नियम नहीं है। तो दूसरा लॉजिक देखेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ओ जो है क्या होता है, वोवेल होता है, बाकी ये चारों कॉन्सोनेंट होते हैं, एक समान है ये चारों, और ये जो है ओ जो है ये अलग है। तो ये जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये जो है सबसे भिन्न है, तो आपको ऑप्शन नंबर तीसरा लगाना था, जो कि इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगले 5 में से 4 एक विशिष्ट समानता है और वे एक समूह बनाते हैं, इसमें से कौन सी समूह सदस्य नहीं है। ठीक है, 4 एक समान है और एक जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यू और यहाँ पे लिखा है क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे होता है 21 और इसका होता है 17। ठीक है, उसी प्रकार पी का होता है 16 और एल का होता है 12। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एन का होता है 14 और जे का होता है 10। ठीक है, यहाँ पे एच का होता है 8 और ई का होता है 5। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो जी इसका होता है क्यू का 17 और एम का होता है 13। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि 21 में से जो है 4 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, मतलब 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। 14 14 माइनस किया। ठीक है, यहाँ पे भी 17 में से 4 जाएगा 13 हो जाएगा, लेकिन 8 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 4 होना चाहिए, जबकि लिखा गया है ई 5, जो कि डी होना चाहिए। तो आपका एच ई जो है इस में जो है मेल नहीं खाता है, एच ई जो है इसमें भिन्न है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट उत्तर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। ठीक है, जो कि स्क्रीन पर दिया गया था उस प्रश्नों को भी हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ने बना लिया है यहाँ पे इस श्रृंखला का। ठीक है, प्रश्न में अब अगला देखिए, यहाँ पे आपका दूसरा कह रहा है कि इसमें त्रिकोण को जो है आपको गिनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम त्रिकोण, तो यहाँ पे एक बना दिया गया है यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इसमें और 2 देखेंगे तो इसमें भी बना है। ठीक है, 2 इसमें भी बना है, तो 2 और 2 कितने होते हैं, तो 4 हो गए आपके त्रिभुज की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, त्रिकोण की संख्या जो है आपके त्रिभुजों की संख्या या त्रिकोण कहिए आपके 4 हो गए इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यफ को लिखा गया है यहाँ पे पी। ठीक है, यफ को लिखा जाएगा पी, तो जे को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर यफ का कोड हम लोग देखेंगे तो 6 होता है और पी का होता है 16। ठीक है, मतलब अगर देखेंगे तो 10 ठो ऐड किया, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हुआ जे का कोड 10, और तो 10 में 10 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 का कोड होता है टी,
जो कि ये टी नहीं है, ये भी टी नहीं है, ये भी टी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में टी दिया गया है, तो टी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।